टी पांडियन पलक झपकते ही करीब 10 मीटर ऊंचे ताड़ के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तार यानी पाल्मीरा पाम से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। पांडियन फूलों के गुच्छों से रस जमा करते हैं। ये रस यानी पाथानीर भारत में खूब पिया जाता है। पाथानीर को फर्मेंट कर ताड़ी बनाई जाती है, जिसमें बड़ी मात्रा में अल्कोहल होता है। और इसी के चलते तमिलनाडु के नरसिंगानूर गांव में ताड़ के पेड़ पर चढ़ने वालों की जिंदगी दुश्वार हुई है। एक दौर में इस काम का बड़ा नाम था, लेकिन 1937 में एक कानून बनाकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ताड़ी पर बैन लगने के बाद ताड़ के पेड़ पर चढ़ने वालों का सिलसिलेवार दमन होता आ रहा है। वो समाज से बेदखल हैं, उन्हें चोर उचक्का समझा जाता है। ताड़ गोला फल यानी नोंगू की फसल उगाओ या ताड़ का रस निकालो, खांड बनाओ या उससे जुड़ा कोई भी काम करो, हम पर खामखा इल्जाम लग जाता है कि हम अवैध शराब बना रहे हैं। इसलिए बहुत से लोगों ने ये काम छोड़ दिया है। ताड़ से न सिर्फ रस और चीनी मिलती है, उसके पत्तों से चटाइयाँ, खिलौने और रस्सी भी बनती है। नरसिंगानूर गांव के 150 परिवारों में से 2/3 परिवार एक दौर में ताड़ से बनी चीजों पर गुजर बसर करते थे। आज ये तादाद आधी रह गई है। पूरे विलुपुरम जिले पर इसका असर पड़ा है। टी पांडियन ने भी ये काम छोड़ दिया है। அதுக்கப்புறம் இந்த 2015 இந்த 2012 में मैंने ऑर्गेनिक खेती शुरू की। 2015 में भारी बाढ़ आ गई। उसके बाद बड़ा सूखा पड़ा, वो 2 साल तक खिंच गया। हमारे कुएं सूख गए और हमारे खेत बंजर हो गए। हमारे पास कोई आमदनी नहीं बची। तभी मैंने ताड़ के पेड़ों के जरिए कुछ कमाई करने का फैसला किया। 2018 में पांडियन ने परिवार के साथ ताड़ के पत्तों से बना सामान बाजार में बेचना शुरू किया, लेकिन इससे उनकी हालत में खास सुधार नहीं हुआ। उन पर अक्सर अवैध शराब बनाने का आरोप लगा दिया जाता और उन्हें जुर्माना भरना पड़ता। लेकिन पेड़ के असली दोस्त तो यही लोग हैं। पेड़ को और किसी से भी ज्यादा बखूबी समझते हैं। हर मौसम झेल जाने वाले ये पेड़ बेशुमार बारिशों और तेज गर्मियों वाले तमिलनाडु के लिए आदर्श हैं। आपको ताड़ का पेड़ लगाने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता। पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर भी नहीं चाहिए, अपने आप उग जाता है। ताड़ चीनी उत्पादन का एक इको फ्रेंडली विकल्प भी साबित हुआ है। पारंपरिक तरीकों के मुकाबले इसमें बहुत कम पानी खर्च होता है। हम लकड़ी के चूल्हे पर एक बड़े से बर्तन में रस को उबालते हैं। वो आसानी से चीनी या खांड बन जाता है। फिर हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं या बेच सकते हैं। पर्यावरण का जरा भी नुकसान नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण प्रेमी और लोकल नेता ताड़ के कई फायदे समझने लगे हैं। इलाके में उन्हें उगाने के अभियान चल रहे हैं। एक अकेला ताड़ एक जंगल जैसा है, कई सारे जीव जंतुओं के काम आता है। वो बहुत सी प्रजातियों का डेरा है। चींटियां, मधुमक्खियां, चिड़िया और दूसरे छोटे जानवर। उल्लू उसमें घोंसला बनाते हैं। इंडियन रोलर बर्ड वहाँ रहती है। मैना भी, कबूतर भी, रात में हमिंग बर्ड और लैपविंग्स वहीं आराम फरमाती हैं। स्थानीय लोग इस्तेमाल में न आने वाले ताड़ के पेड़ों को काट देते हैं। उन्हें लगता है कि ये झंझट बढ़ाते हैं। उनसे गिरे पत्तों और फलों को अपने खेतों से बुहारना होता है। इसीलिए ताड़ के क्लाइंबर्स पेड़ों का अधिकतम इस्तेमाल कर उन्हें स्वस्थ रखते हैं। सांबू बनाने के लिए पेड़ पर चढ़कर हम अपनी जरूरत के ही पत्ते निकालते हैं। आधे पत्ते निकालते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। इससे पेड़ को फोटोसिंथेसिस यानी अपना खाना बनाने में रुकावट नहीं आती और उसकी उम्र पर असर नहीं पड़ता। लेकिन ताड़ के ये क्लाइंबर्स हाशिए पर रहने को मजबूर हैं। 100 साल का यह शख्स उन थोड़े से लोगों में से है जो हाथ से ताड़ की रस्सी बना लेते हैं। एक क्लाइंबर की औसत उम्र 50 है।
शिव कुमार को डर है कि ये तमिलनाडु की आखिरी पीढ़ी न हो। वो पड़ोसी गांव से पांडियन के बचपन का दोस्त है। यहाँ 150 परिवार थे और अगले गांव में 70 से 80 परिवार। कई लोगों ने ये काम छोड़ दिया। पुलिस से कौन टकराता फिरे। लेकिन ताड़ पर चढ़ने वाले ही ताड़ को बचाएंगे। अगर आपने ताड़ उगा दिया लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है तो लोग उसे काट देंगे। हम लोग ही उसका इस्तेमाल जानते हैं। सरकार हमारी रोजी रोटी की हिफाजत करे तभी हम अपने पेड़ों को बचा सकते हैं। और तभी ताड़ के पेड़ों पर चढ़ने वाले हुनरमंदों की अगली पीढ़ी को कुछ उम्मीद बंधेगी। पांडियन की 13 साल की बेटी ने इस फन को पहले ही सीख लिया है।